देखिए, आज अमित शाह होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सी डबल ए कानून को जो है लागू कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये सी डबल ए कानून क्या है इसको समझिए कि जो लोग यानी आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद में ये लोग जो है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी दूसरे मुल्क में चले गए या किसी दूसरे मुल्क में ये हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई ये 4-5 तबक़ात के लोग अगर वो लोग इंडिया आए हुए हैं यहाँ पर और वो शहरियत के लिए अप्लाई करे हुए हैं या वो जो लोग गए वो लोग शहरियत लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो उनको जो है ग्रीन चैनल देने के लिए, शहरियत देने के लिए एक बिल पास किया गया है। तो इसको जो है 12 जब से ये बिल तो जो है दिसंबर 2019 में पास हो चुका था, उसको कानून अब बना है। अब आप देखिए इसमें बीजेपी की नीयत और नीति को समझने की कोशिश करिए कि ऐन इलेक्शन अब पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान होने वाला है 1 या 2 दिन में, उससे पहले ये बिल लेकर आए। बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है पूरे हिंदुस्तान में और आने वाले इंतखाबात में बीजेपी इक़्तिदार पे नहीं आने का उनको भी यकीन हो गया है। तो उसको पेश नज़र रखते हुए ये लोग जो है सबसे पहले तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन का ड्रामा रचे, जबकि वहाँ अभी तामीर नहीं हुई। तो राम मंदिर अभी कई काम बाकी है उसमें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके एक स्वामी जो है उस वो बन के वहाँ पर इनाग्रेशन कर दिए। अब वो राम मंदिर का ज़्यादा चला नहीं मुद्दा। अवाम जो है देखिए आज फार्मर्स स्ट्राइक पे है, वो एजिटेशन कर रही। अवाम बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, बेरोज़गारी से नौजवान परेशान है, ख़वातीन परेशान हैं। यानी पूरे 10 साल में जो हिंदुत्व का जो जाम पिलाया गया था, आज वो जाम का असर उतर गया है और लोग सवाल कर रहे हैं डेवलपमेंट की बुनियाद पर। तो हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसको दबाने के लिए और मुख्तलिफ ये तमाम चीज़ों को भुला देने के लिए ये सी डबल ए का कार्ड इन्हों डाले हैं। आप बोलते ना भाई कि आप हम जो है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास था। तो जैसा मेरे कई रिश्तेदार हैं जो पार्टीशन में जो है ये लोग पाकिस्तान चले गए थे, आज उनके बच्चे और यहाँ के जो हमारे यहाँ पर है रिश्तेदार उनके बच्चों के शादियाँ हैं। तो अब बताइए कि हमारे एक रिश्तेदार के 2 भाई जो है 2 बहनों को वहाँ पर पाकिस्तान में अपनी खाला की बेटी को शादी की है। अब वो लोग यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किए, तो 12-12 साल हो जा रहा उनको यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं। इनको सिटीजन यानी लफ्ज़ मुसलमान जहाँ पर आएगा उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, बल्कि जो है अगर कोई गैर मुस्लिम जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो भी कम्युनिटीज़ है वो लोग अगर 2014 तक वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, हैदराबाद यानी इंडिया में आ गए दिसंबर 2014 तक, तो उनके लिए जो है कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको सिटीजनशिप दे देने की ज़रूरत है। जबकि जो लोग यहाँ पर 12 साल पहले तमाम कागजात डाल के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किए उनकी आज तक नहीं हुआ। तो ये सी डबल ए में ये चेंजेस है इसके अंदर कि जो भी लोग, अब कई बातें जब से मैं टीवी चैनल देख रहा था उस पर ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। आप बताइए कि आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा हिंदुस्तान में जो है कोई कानून मज़हब की बुनियाद पे बन रहा है, हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे फैसले, हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर फैसले आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है ये हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर रहा। किसी मुकाम पर मंदिर है तो उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, रोड वेंडिंग बोल के मदरसे को तोड़ा जा रहा है। किसी मुकाम पर अगर मठ है तो उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, मदरसे को तोड़ा जा रहा है। अगर कोई बदमाश है, अगर उन्हें जो है करप्ट है, हिंदू है तो उसके ऊपर केसेस नहीं, अगर कोई मुस्लिम है तो उसके ऊपर केसेस, अगर कोई बदमाश है उन्हें हिंदू है तो उसके ऊपर इनकाउंटर नहीं, बल्कि कोई मुसलमान है तो उसके ऊपर इनकाउंट किया जाए। तो ये 2014 से मुसलसिल 2024 तक ये हिंदुत्व का जाम पिलाकर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेल खेले हैं वो खेल इनका चले गया। अब इनका मकसद क्या है कि राम मंदिर के ऊपर थोड़े वोट फाउंडेशन पे आर्टिकल 370 की बात करें, 2 साल तक कश्मीर में लॉकडाउन कर दिए, बंद करके रखे, कश्मीर के मुसलमानों को झांकने नहीं दिए, वो आर्टिकल 370 नहीं चला। फिर थोड़े दिन बोले लव जिहाद का वो चला, स्टंट चला है, वो लव जिहाद खोदा पहाड़ निकला चूहा हो गया, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कोई लव है ना जिहाद है। फिर उसके बाद में यानी मुख्तलिफ मुसलमानों को जो है एक ना एक इशू पे ये लोग जो है
ये हिंदुत्व का जाम पिलाते रहे हिंदुओं को, और वो भी लोग बेवकूफ़ बनते रहे, लेकिन अब वैसा वक्त चले गया। हाँ, अब आप ये बताइए कि ये जो टीवी चैनल्स पे बात हो रही है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कोई ख़तरा नहीं है, नहीं नहीं, हम कौन सा बोल रहे हैं आप हिंदुस्तानी मुसलमानों के? हम तो अल्लाह से डरने वाले हैं। हम ना सीए से डरने वाले हैं, ना हम बीजेपी से डरने वाले, ना हम आरएसएस से डरने वाले। हम जो है अल्लाह से डरने वाले हैं, तो हम नहीं डर रहे। लेकिन आप जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि हिंदू फलाने सिख ईसाई क्रिश्चियन को ही CAA में तहत जो है दे कैन अप्लाई एंड गेट ए सिटीजनशिप बोल रहे हैं आप। कल अब ये क्या है, इसकी तैयारी NPR की तैयारी है। इमीडिएट ये जैसा CAA इम्प्लीमेंट हो गया, आप आने वाले दिनों में आपको जो है NPR लागू करेंगे। NPR क्या है ये, कि हर आदमी जो है अपने बाप दादा का सिटीजनशिप आप यहाँ के है। अब आप बताइए, कई ज़माने तक जो है लोग घरों में पैदा होते थे डिलीवरीज, और कोई कागज़ रहता था ना, पत्र रहता था, तो उसके लिए कैसा, चलिए अब मैं हूँ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर आप आके बोलेंगे कि आप आपके वालदा वालिद का, दादा दादी का बर्थ सर्टिफिकेट 3 जनरेशन का बताओ बोले, तो कौन बताएंगे आप बताइए? तो फिर उसमें भी क्या करेंगे ये लोग, NPR में भी, कि हिंदूज के लिए एक कानून लाएंगे, मुसलमानों के लिए एक कानून लाएंगे। अब जब से ये बिल साइन हुई, चीफ मिनिस्टर्स का मुख्तलिफ रियासतों के DGPs का बयान आ रहा है। आसाम के चीफ मिनिस्टर तो बयान दे दिए कि अगर कोई इसके ऊपर एहतजाज करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी है CNA के खिलाफ में बोलेंगे, तो हम उसकी पार्टी को डीरिकग्नाइज कर देंगे। बहुत जल्दी है, हिमंता बिस्वास को प्राइम मिनिस्टर बनने की बहुत जल्दबाजी है इनको। ये समझ रहे हैं कि मैं ऐसा ही करा तो जल्दी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा बोल के। यू आर इन वेटिंग स्टिल। अब योगी साहब के DGP बयान दे दिए कि हम तो गोली मार देंगे, हम बोल के बयान दे दिए। क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत है? इज देयर ए डेमोक्रेसी इन इंडिया? या आप बताइए, कोई पुलिस राज, मिलिट्री राज चल रहा है? बताइए, एक दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन दे रहा, फिर एक दिन में जो है CAA कानून लागू हो जा रहा, फिर कल आप UGC की बात कर रहे हैं कि आप कॉमन सिविल कोड ला देंगे बोल रहे हैं आप। ये अवामी हुकूमत है या पुलिस राज है, आप बताइए? तो हमारा मुतालिबा, हम तमाम लोग जो भी हैं, आप डरने घबराने की बात नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम इश्यू नहीं है, बल्कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है मुसलमानों के साथ। और ये जो टीवी चैनलों पे जो बम पुकारा है कि मुसलमान के खिलाफ में नहीं है, बल्कि हम कौन सा बोल रहे हैं आप मुसलमान? हम बोल रहे हैं ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आर्टिकल 14 जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है, उसके खिलाफ में है। आप जो है एक तरफ बात कर रहे हैं सबका विकास सबका साथ, लेकिन आप जो है सिर्फ हिंदुओं के साथ, हिंदुओं का विकास बोल के आप बात कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं बात, आप कर रहे हैं बात, अमित शाह जी कर रहे हैं, आप जो है मोदी ये बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पर उम्मीद रखिए, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में ना बीजेपी रहेगी, ना CAA रहेगा, ना कुछ रहेगा। आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह इसका जो भी जमहूरी अंदाज में हम लड़ते रहेंगे। अदालत का अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप देखिए, हालिया तकरीबन 3 महीने से मुसलसल जो फैसले आ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ में भी आए, यकीनन कुछ ऐसे फैसले आए हैं, जज साहब रिज़ाइन करने से एक दिन पहले जो है काशी का फैसला दे रही, बाबरी मस्जिद का एक दिन पहले जजा फैसला दे रही। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखिए, हम हिम्मत से रहेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ रही बात जो तेलंगाना की, यहाँ पर पूरे चीफ मिनिस्टर्स ममता बनर्जी बोल दिए मैं CAA लागू नहीं करूंगी। आपके 2-3 हमारे कर्नाटका के CM, केरला के CM सबसे सख्त बयान आया। तो इसमें भी एक टेक्निकलिटी है, जब पार्लियामेंट में बिल पास हो गया और आपके वो कानून बन गया, अब तो एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे सकता है नहीं दे सकता, बल्कि उसमें भी लचक है। हमारे चीफ मिनिस्टर मौजूदा यहाँ पर क्या रहता है कांग्रेस की सरकार का, ये भी हमको देखने का है। तो इंशाल्लाह हिम्मत से रहिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह ताला जो है हमको हिम्मत दे। ऐसे और कई कानून, 50 कानून से हम लड़ने की हिम्मत रखेंगे इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत।